नमस्कार माय व्यूअर्स। आज मैं आप सबके सामने एक लीगल जजमेंट लेके आया हूँ। वो जजमेंट है एक लॉ की जो कि मिसयूज़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दी है पार्लियामेंट को, इसका अमेंडमेंट किया जाए ताकि उसके मिसयूज़ से बच सके हम। मैं आपको डिटेल में उस जजमेंट के बारे में बताऊं, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी लीगल अपडेट्स आपके पास मेरे द्वारा पहुँच सके। तो जिस जजमेंट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सेक्शन 498 आईपीसी की। सेक्शन 498 आईपीसी की जो होती है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, ये उन वुमेन्स के लिए बना है जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। क्या होता है, जब ये लॉ बना था उनको देखते हुए बना था, जिन औरतों के साथ ये अत्याचार होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उन्हें प्रताड़ित करा जाता था, उस टाइम ये लॉ बना था। लेकिन आज के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ इसलिए हो रहा है प्रॉपर्टी में शेयर लेने के लिए, पैसा लेने के लिए ह्यूज अमाउंट ग्रैब करती हैं मैरिड वुमेन्स, इसलिए फॉल्स केस फाइल कर दिए हैं। हस्बैंड तो हस्बैंड, उसके इवन रिलेटिव्स के ऊपर भी फाइल करती है जो उनके साथ इन मैट्रिमोनियल होम में रहते भी नहीं हैं, उनके खिलाफ भी ये केस फाइल करती हैं और उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब डिसीजन आता है कोर्ट में, जितने भी रिस्पोंडेंट या अक्यूज़ होते हैं जिनके खिलाफ वाइफ एलिगेशन लगाती है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। तो इसमें होता क्या है, 4 साल 3 साल या 5 साल जो भी ट्रायल चला, ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट था। क्यों था? जस्ट अमाउंट डिमांड करने के लिए। और ऐसे बहुत ज़्यादा लेडीज़ हैं जो इसका मिसयूज़ कर रही हैं। कई जगह ये बहुत सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं और कोर्ट में भी साबित होता है कि जिन लोगों का, जिन हस्बैंड्स के जो रिलेटिव हैं उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वो लेडीज़ रिलेटिव्स के ऊपर भी एलिगेशन लगा देती हैं, फॉल्स केस लगा देती हैं, ताकि वो कोर्ट में आए, हस्बैंड के ऊपर प्रेशर बने, वो फिर उससे सेटलमेंट करे। प्रेशर बनाने के लिए ही इसलिए वो सबके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाती हैं। तो इसका ये मिसयूज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर केस में हो रहा है, मेनली 99% केसेस में हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई को जजमेंट दी है, उसमें रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट से, जो नया हमारा लॉ आने वाला है भारतीय न्याय संहिता, उसमें ये सेक्शन 498 को अमेंड किया जाए। अब कैसे करना है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जाकि इसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी हो रही है हस्बैंड के खिलाफ। ये उनके फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, रिलेटिव बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कोर्ट के आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता है, सारे के सारे बरी हो जाते हैं। मोस्टली केसेस में जिनके साथ रियलिटी में होता है तो ट्रायल में डिसाइड होता है, उनके सज़ा होती है कोर्ट द्वारा, वो ट्रायल के ऊपर बेस है। जो लेकिन जो फॉल्स केस होते हैं, फॉल्स तो फॉल्स है, आपने एलिगेशन लगा दिया है, आपको कोर्ट में सबूत भी तो देना पड़ेगा। कोर्ट में आप सबूत दे नहीं पाते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं जस्ट टू प्रेशराइज द हस्बैंड एंड हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट से कि भारतीय न्याय संहिता जो नया लॉ आने वाला है उसमें आप उसको अमेंड करें, ताकि इसका मिसयूज़ फ्यूचर में ना हो सके। तो ये जजमेंट्स हैं मेरी जो आज मैंने आपको बताई हैं सुप्रीम कोर्ट की। इस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती रहेगी लीगल अपडेट्स, उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।